सीरीज, ठीक है, सीरीज टेस्ट आपकी एग्जाम में ये सीरीज के नाम से है, सीरीज टेस्ट, या इसको हम श्रृंखला परीक्षण भी बोलते हैं। यहाँ से आपका एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता ही बनता है। कभी कभी एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी आपके आते हैं, एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी इसमें आते हैं, ठीक है। अब आपके सामने एग्जाम में जैसे सीरीज का कोई क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, वो फटाफट से कैसे करना है ये चीज़ें पहले समझ ली है। बाकी क्वेश्चन तो मैं कई सारे बताऊंगा जो आपको सॉल्व करके देखने। एक बार आप समझ लेना कि कितने तरीके से लॉजिक रहेंगे, किस तरीके से हम क्वेश्चन में डील करेंगे जिससे कि फटाफट से हमारा आंसर आ जाए। पहले तो हम समझेंगे कि सीरीज कितने टाइप की होंगी। देखिए कई बार आपके सीरीज में नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है, ठीक है, ज़्यादा तो नंबर सीरीज के ही होते हैं हालांकि। इसके बाद में एक जो क्वेश्चन आपका बनता है वो अल्फ़ाबेट सीरीज वाला होता है, यानी नंबर्स की जगह आपको क्या दिखाई देंगे, अल्फ़ाबेट नंबर लेटर। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन आपका कॉम्बिनेशन वाला यानी मिक्स सीरीज का भी होता है, मिक्स सीरीज का। और इसके अलावा एक लेटर सीरीज भी आपकी बनती है। लेटर सीरीज यानी कि कुछ लेटर्स आपको दिखाई देते हैं जहाँ पे कुछ जगह छोड़ दी जाती हैं, उन खाली जगहों पर बताना होता है कि कौन सा लेटर आएगा, इसलिए उसको बोलते हैं हम लेटर सीरीज, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत आती है इस टाइप में, नंबर सीरीज में। पहले नंबर सीरीज के बारे में समझना है, कैसे हमें आंसर निकालना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट पेज पे चलें अपन। देखें नंबर सीरीज में क्या है, आपके सामने कुछ नंबर्स दिखाई देंगे, ठीक है। नंबर जो आपको दिखाई देंगे वो दो ऑर्डर में होंगे, दो सीक्वेंस में होंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग। या तो नंबर आपको दिखेंगे बढ़ते क्रम में या दिखेंगे घटते क्रम में। अब आप देखिए अगर नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है यानी कि नंबर अगर बढ़ रहे हैं तो नंबर या तो प्लस करके बढ़ेंगे या फिर मल्टीप्लाई करके, माइनस करके थोड़ी ना बढ़ेंगे। या तो नंबर बढ़ेंगे प्लस करके या फिर मल्टीप्लाई करके। और अगर नंबर घट रहे हैं यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो माइनस करके या भाग करके, डिवाइडेशन करके, ठीक है। यानी एक साथ ही हमें सोचना है, प्लस करें माइनस करें भाग दे या गुणा करें, एक साथ ही देखना है। यानी 10 सेकंड का प्रोसेस है, 10 सेकंड में हमें पता चल जाना चाहिए कि लॉजिक क्या है, इतना थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए। बाकी अगले 10-15 सेकंड तक फिर उसके बाद में कैलकुलेशन करनी है, तो लगभग 30-40 सेकंड हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाते हैं। और अगर लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप केवल 30 सेकंड से ज़्यादा देखना भी मत। अगर 30 सेकंड में लॉजिक समझ में नहीं आया ना तो कुछ और ही है मामला, आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है। अब वहाँ पे फिर आगे तो टाइम वेस्ट करना ही हुआ। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कई बार कैसा भी एक्सपर्ट बैठ जाए और अगर लॉजिक समझ में नहीं आया, समझने का मतलब उसमें कुछ अलग तरीके से है और हम सोच कुछ और तरीके से रहे हैं, तो फिर आंसर आएगा ही नहीं। चाहे वो टीचर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे कोई कितना भी इंटेलिजेंट है, चाहे जिसने खूब सारी एक्सरसाइज करी हो। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मैं आपको बताऊंगा भी। अब नंबर बढ़ते क्रम में है यानी लॉजिक तो मल्टीप्लाई का है और हम सोच रहे हैं कितना प्लस किया है, तो भी हम गलत रास्ते पे गए। यानी कैसे पता चलेगा कि यहाँ मल्टीप्लाई ही किया है, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे प्लस ही किया है। नंबर्स जो आपको दिखेंगे वो दो तरह से दिखेंगे। देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, और एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी तो वैसे आसानी से पता चल रहा है आपको कि यहाँ पे प्लस किया होगा या मल्टीप्लाई किया होगा। और यहाँ पे आपको तुरंत से कैसे पता चला, क्योंकि आपने यहाँ देखा नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इसलिए प्लस किया है। और यहाँ पे नंबर एकदम से जंप लगा रहे हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि नंबर अगर स्लोली बढ़े, धीरे धीरे बढ़े, तो वहाँ पे लॉजिक होगा कौन सा, प्लस वाला। और जहाँ नंबर जंप लगा करके बढ़े वहाँ पे लॉजिक होगा कौन सा, मल्टीप्लाई का। तो दोनों में तो आप आंसर बता सकते हैं। दिक्कत कहाँ आती है,
जहाँ नंबर बढ़ भी रहे और मल्टीप्लाई लग रहा है हो ही नहीं रहे, यानी कि मल्टीप्लाई के साथ साथ कुछ या तो एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा। समझ रहे बात को, या मैं खुद ही समझ पा रहा हूँ? केवल मैं क्या कह रहा हूँ, नंबर अगर मल्टीप्लेक्शन में है तो जंप लगा करके बढ़ रहे हैं समझ जाते हैं, नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो समझ जाते हैं प्लस किया है। पर कई बार देखते हैं नंबर अगला जो नंबर है वो डबल ट्रिपल में है लेकिन मल्टीप्लेक्शन में नहीं है। जैसे समझ रहे हैं? बताइए नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं क्या? बोलो नहीं, लेकिन मल्टीप्लेक्शन में है क्या? ये मैंने पढ़ा दिया। अब सुनिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मैंने पढ़ा दिया अब फिर पढ़ा रहा हूं तो आपको ऐसे कब्जी नहीं होनी चाहिए। समझो क्यों? क्योंकि ये नंबर, ये क्वेश्चन जो है ना सब अलग अलग है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। अगर घड़ी टॉपिक होता, आप कहते हैं एंगल फाइंड करना होता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये की ट्रिक सब जगह काम आएगी। यहाँ तो हजारों लाखों क्वेश्चन बनते हैं। आपने फिक्स पढ़ लिए होंगे, मैंने 100% समझाए होंगे, 200 समझाए होंगे, 300 समझाए होंगे, लेकिन जो आज क्वेश्चन बताऊंगा ऐसा नहीं है कि पहले भी मैंने करवा दिए हो। पर मैं यहाँ पे एक बार लॉजिक समझा रहा हूँ आपको कि आप एग्जाम में आपको ऐसा ही चाहिए, क्योंकि आपका जैसे फेस में देख रहा हूँ सबका, आपके दिमाग में ऐसे कोई जड़ी बूटी दे दे बस काम कर जाए, एग्जाम में 10-5 क्वेश्चन आते हम कर लें, तो उस तरीके की ही मैं जड़ी बूटी वाली ही बात कर रहा हूँ आपसे। क्या कि बस फटाफट से काम हो जाए, ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं पड़े और नॉर्मली तरीके से क्वेश्चन देखे आंसर लगा दे, इतना ही तो आप महत्व देते हैं रीजनिंग और मैथ्स को। बताइए क्या रोज आपको 5-5, 7-7 घंटे पढ़ना पड़ रहा है क्या? मैथ्स रीजनिंग नहीं, और सब्जेक्ट में तो पढ़ भी रहे होंगे, है ना? तो यहाँ पे क्या है, यही चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। कुछ आपके 2-5-7 टॉपिक है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से हर बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उनमें क्या है, हर बार आप क्वेश्चन देख रहे हैं सीरीज का, पर हर बार सॉल्व नहीं कर पा रहे, हर बार आप आंसर नहीं निकाल पा रहे एग्जाम में। उसका कारण क्या है कि बस आपने क्वेश्चन देखा, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो छोड़ दिया। क्यों नहीं हुआ उस बात पे अपन चर्चा कर रहे हैं, क्यों नहीं होता है क्वेश्चन। तो ये कुछ लॉजिक है। नंबर वैसे आपको ज़्यादातर असेंडिंग ऑर्डर में ही देखेंगे और यहीं से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और आज मैं केवल आपको सीरीज पढ़ाने वाला नहीं हूँ, और भी कई टॉपिक्स जो आपके इंपॉर्टेंट हैं उनमें मैं क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। तो एक बार शुरुआती 10 मिनट में टॉपिक के बारे में बताऊँगा कैसे आपको आंसर निकालना है, बाकी उसके बाद में सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो बताइए अगला क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा, अगला नंबर क्या आएगा? बोले 13। आपने क्या किया है यहाँ पे 2 प्लस किया है, पर फिक्स नहीं है कि हर क्वेश्चन में ही 2 प्लस करें, ये तो आप जानते हैं कि हर बार तो नहीं होता +2। देखिए यहाँ डिफरेंस देखना है हमें, है ना? क्या देखना है हमें? डिफरेंस। जब नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो डिफरेंस देखना है, और ये जो डिफरेंस है ये कई बार तो सेम नंबर का होता है। सेम नंबर जैसे यहाँ पे है ना +2 +2 +2, कई बार क्या होता है +1 +2 +3 +4, या घटते क्रम में भी हो सकता है +5 +4 +3 +2। अब यहाँ पे मल्टीप्लेक्शन में है तो बताइए अगला नंबर कौन सा आएगा? 64। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप देख रहे हैं नंबर जंप लगा के बढ़ रहे हैं या धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लेक्शन में है क्या? ये मैं ये कह रहा हूँ कि 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, पर 3 को कितने से गुणा करें कि 7 आए, या 7 को कितने से गुणा करें कि 15 आए। अब आप कहोगे जंप लगा के बढ़ाए, लेकिन इसमें मल्टीपल में नहीं है ये। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक सीरीज बनानी है खुद के ही दिमाग से कि मल्टीप्लाई भी हो जाए और उसके साथ साथ कुछ घटे तो बढ़ा दें या प्लस कर दें या माइनस कर दें। तो आप देख रहे हैं यहाँ डबल +1 सही है, और फिर 3 का डबल, फिर 7 का डबल, फिर 15 का डबल, कितना 30 +1 31, 31 का डबल 62 और 1 63, 63 का डबल +1 170 सही है। तो आप समझिए बात को यहाँ पे कि सीरीज का अगर क्वेश्चन आए तो हम जब सीरीज देखें, शुरुआत में देखें, ये वाली जो सीरीज है ना, ये वाली सीरीज, ये आप शुरुआत से मत देखना,
ये आप लास्ट से देखना यहाँ से, क्योंकि इसमें तो कभी कभी हमें लगता है ट्रिपल हुआ है, तो शुरुआत में तो, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 प्लस कर दिए इसमें 4 प्लस कर दिए। आगे कई बार यहाँ पे सीरीज मैच नहीं होती है, तो ये वाली सीरीज तो आप कर ही लेते हैं, अभी तक कर ही रहे थे, लेकिन ये वाली सीरीज एग्जाम में ज़्यादा रहती है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो डिफरेंस है उस डिफरेंस में मल्टीप्लेक्शन के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी होता है। देखिए जैसे क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करके देखना आप इसमें। अब कुछ क्वेश्चन मैं इसमें करवाऊंगा, आप करके देखना, बाकी सारे लॉजिक आपके समझ में आ जाएंगे। क्या किया है, डबल करके, यहां तो हमें कई बार नहीं पता चलता, ऐसा लगता है कि डबल का है, +2 ही तो किया है, 3 + 2 5, लेकिन ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, डबल से एक क्या है, कम, यहाँ पे भी डबल -1, तो अगला क्या करेंगे आप बताइए, कितना आ जाएगा, 65। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना। अब मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लायक हो गए। चलो तो अगला क्वेश्चन करो, 2 3 5 7 11 17 और ऑप्शन में है आपके 12, ऑप्शन में है 15, ऑप्शन में है 14, ऑप्शन में है 13। जिसका आंसर आ जाए वो मत बताना, जिसका आंसर नहीं आए वो बता देना। पंद्रह, वेरी गुड। अब बताइए लॉजिक क्या है, प्लस, अच्छा चलो आपके हिसाब से एक बार करके देख लेते हैं। +1 +2 फिर +2 फिर +4 फिर प्लस, अच्छा 15 फिर प्लस, ये तो गड़बड़ नहीं हो गई? ऐसे ही तो करते हम एग्जाम में। अब आपने सब जने एक ही काम कर रहे थे, डिफरेंस ही देख रहे थे, है ना, और एग्जामिनर क्या करता है, कुछ अलग लॉजिक रख देता है। ये आपको प्राइम नंबर की सीरीज नहीं लग रही क्या? अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसमें किसी का भाग नहीं जाए, सीक्वेंस से। पहली अभाज्य संख्या कौन सी है बोलो? यहाँ पे 2 में 2 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता। फिर उसके बाद 3 ऐसा नंबर है जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। फिर इसके बाद में 5 ऐसा नंबर है जिसमें इसके अलावा भाग नहीं जाता। बात समझ पा रहे हैं क्या? 7 में, फिर 11 में, और फिर इसके बाद कौन सा नंबर है? 13 के बाद, 17 के बाद, 19 के बाद, 23 के बाद। ऐसे मत बोलो कुछ भी, 27 में भी जाता है, 26 में भी जाता है। अब तुम समझ रहे, भीड़ में पूछ रहे हैं एक साथ तो बताते चलो, जैसे जयकारे मारते हैं हम। बात समझ गए? तो कई बार ऐसा होता है, अब ये मैंने जानबूझ करके रखा है आपको क्वेश्चन, क्योंकि आप क्या है, एक जैसा देख रहे हैं वैसा ही काम कर रहे हैं। कई बार
यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा, अभी तो 13 आएगा। तो आप समझिए सीरीज में क्या क्या हो सकता है। एक तो आपको ये प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सब याद होने चाहिए। ये तो याद ही है, जानते ही है वैसे इनको। तो स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर भी आपको याद होने चाहिए। याद है क्या? देखो जो चीजें फिक्स है उनको तो याद करो। स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, कैलकुलेशन ही नहीं होगी, मैथ्स वाले क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। मैथ्स वाले सर भी पहले ही बोलते होंगे कि पहले तो ये चीजें याद होनी चाहिए, तभी तो जोड़ना, घटाना, स्क्वायर वगैरह ये होगा। अब आप तो ये सोचते कोई शॉर्टकट बता दो, तो बताओ जब 2 और 2 4 जोड़ ही नहीं पा रहे, तो 2 के बाद 4 आएगा ही कैसे? इसमें भी वही काम है। ठीक है, देखो इसमें स्क्वायर और क्यूब नंबर वाला देखो लॉजिक, अगर आपको याद है तो ही कर पाएंगे। अगला नंबर बताना। क्या आया? ये जो डिफरेंस है ना, ये प्लस माइनस मल्टीप्लेक्शन के अलावा एक 9, 28, 65, 126, या तो लॉजिक मल्टीप्लेक्शन के साथ साथ ऐड किया गया होगा, या इसके अलावा जैसे नंबर जैसे जंप लगाते हैं ना, तो स्क्वायर और क्यूब नंबर भी याद होने चाहिए। 1 का क्यूब कितना होता है भाई? 1 का क्यूब और +1। अच्छा सॉरी, इसमें एक मिस्टेक मैंने ये कर दी, हाँ थोड़ा सा मैंने यहाँ पे 1 की जगह क्या लिख दिया, 1 लिख दिया 2 की जगह। बिल्कुल, 1 का क्यूब प्लस 1, और इसमें देखना 2 का क्यूब कितना होता है? 8 + 1 9, 3 का क्यूब 27 + 1 28, 4 का क्यूब 64 + 1 65, 5 का क्यूब 125 + 1। अच्छा 6 का क्यूब कितना होता है? रफ वाली कॉपी में लिखा हुआ होगा, 6 का क्यूब + 1, 6 का क्यूब 216 + 1 = 200। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे सीरीज में, अगर कैलकुलेशन ठीक है तो हम कर पाएंगे, नहीं तो आप अगले क्वेश्चन पे पहुंचना सीधा ही। ऐसे ही बात करें कोडिंग डिकोडिंग की, या इसके बाद में लेटर सीरीज आती है ना आपकी, तो वो कोडिंग से रिलेटेड रीजनिंग है। जब तक आपको ये नहीं पता कि R कौन से नंबर पे, M कौन से नंबर पे, S कौन से नंबर पे, आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। और अगर उनको आप इग्नोर कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, तो फिर कुछ क्वेश्चन तो कर लेंगे, सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो पहला काम अपना सीरीज में ये है कि आप प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, मल्टीप्लाई कब होगा, ये तो जान रहे हैं, फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहे, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन ठीक नहीं है। वो कैलकुलेशन ठीक करने के लिए आपको सर ने बताया भी होगा, 2 संख्याओं वाले 2 डिजिट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 डिजिट वाले नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट नंबर पता करने के लिए क्या करते हैं, 1 से ज़्यादा नहीं तो 20 तक, 25 तक तो आपको क्यूब याद होनी चाहिए। चलो 15 तक ही कर लेना, 1 से 30 तक आप स्क्वायर नंबर याद करना। 1-2 घंटे का काम है ये, केवल 1-2 घंटे का काम है। और अगर जब तक आप ये नहीं कर पा रहे हैं, तो मैथ्स रीजनिंग के दरवाजे पे भी फटकने की जरूरत नहीं है, आपको कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये करके देखना भाई, थोड़ा थोड़ा कुछ यूट्यूब पे भी आजकल तो बहुत छोटे छोटे वीडियो स्क्वायर को याद करने के, मल्टीप्लाई करने के, ये जब तक कैलकुलेशन नहीं है ना सीरीज हम कर ही नहीं सकते। बहुत सारे नॉर्मल से ही क्वेश्चन आते हैं आपके, लेकिन क्या 5 साल पहले भी नॉर्मल और आज भी नॉर्मल ही रहेगा क्या? आपकी संख्या तो बढ़ती जा रही है, कैसे नॉर्मल होगा? सेलेक्ट तो उतने ही करने,
तो थोड़ा सा लेवल हर एग्जाम्स में बढ़ रहा है। आपके नर्सिंग की तो चलो कोई बात नहीं, मैथ्स रीजनिंग बहुत नॉर्मल सी आती है, पर राजस्थान पुलिस 4th ग्रेड की नौकरी है जिसमें RAS लेवल आती है, RAS लेवल की जीके आती है, RAS लेवल की ही पिछली जो भर्ती हुई है RAS लेवल की ही रीजनिंग आई है। अब आप देख लो 4th ग्रेड की नौकरी में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के बराबर योग्यता चाहिए, मतलब मानसिक योग्यता चाहिए, वैसे तो भली 10वीं पास ही चाहिए। तो आपका भी थोड़ा थोड़ा मैं देख रहा हूँ एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें भी थोड़ा लेवल अप बढ़ाया जा रहा है, फिर भी अदर एग्जाम्स के हिसाब से तो बहुत कम ही है, तो थोड़ा सा तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब वो टाइम गया, जैसे आज से आपके मेडिकल डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, 10 साल पहले ही, ज़्यादा नहीं 10 साल पहले ही उतना हार्ड कंपटीशन नहीं था। पहले ये बोलते थे यार इसमें ज़्यादा स्कोप है, तू नर्सिंग कर ले, इसमें जल्दी नंबर आ जाएगा तेरा, 10 साल पहले ही। और आज 10 साल बाद में देख लो क्या हालत है। हर कोई बच्चा उस स्कोप के वजह से हर कोई चाह रहा है मेरे बच्चे को भी यही करा दूं, ज़्यादा वो नहीं है तो नर्सिंग में कहीं ना कहीं लग ही जाएगा। अब आपकी संख्या तो इतनी बढ़ गई और फिक्स सीट है आपकी, तो उसमें फिर देखो हर एग्जाम में ही इतना थोड़ा सा लेवल तो बढ़ता ही है। और आप ऐसे मत सोचो, पहले 10 नहीं 20 साल पहले घर वाले ये बोलते थे बेटा फॉर्म भर दे, देख भाग्य से नंबर आ ही जाए। अब भाग्य की कोई बात नहीं, अब तो आपको कर्म करना पड़ेगा। हाँ पहले ऐसे आता भी था, कई बार सीट खाली जाती थी, आपने सुनी होंगी। और उससे भी पहले हमारे दादाजी के पिताजी के ज़माने में ऐसे बोलते थे, लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरी लगाते थे और फिर वहाँ से 10 लेके जाते थे, 7 वापस भाग के आ जाते थे, इस वजह से फिर डबल लेके जाते थे। तो अब ऐसी हालत है, तो इसमें तो आप देखो चलो देखो समझो, लेटर सीरीज में मैं कुछ पॉइंट्स आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं, ये समझो। अल्फाबेट सीरीज में सॉरी, मतलब ये कुछ भी टॉपिक नहीं है जिनको आप बहुत ज्यादा टिपिकल समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं है ये टॉपिक। सीरीज आपका मतलब समझो हो गया, एग्जाम में आप आसानी से कर पाओगे। बस केवल मैंने 2 लाइन बताई है आपको क्या करना है। एक तो नंबर्स को ऑब्जर्व करना है, नंबर बढ़ रहे हैं तो प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा या डिवाइडेशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा। इसके साथ साथ क्यूब नंबर, स्क्वायर नंबर, ये ज़्यादा एक दिन भी आप ढंग से पढ़ लोगे ना, एक दिन तो आपके ये हो जाएंगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक ठाक हो जाएगी, है ना। अल्फाबेट सीरीज अगर पढ़ोगे तो इससे रिलेटेड तो और भी टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा। और इसके अलावा ऑड वन आउट है, इसके अलावा आपका एनालॉजी है, ये टॉपिक अपने आप ही हो जाएंगे जब अल्फाबेट सीरीज होगा। और अल्फाबेट सीरीज कब होगा, जब आपको ये पता होना चाहिए कि आर कौन से नंबर पे, एम कौन से नंबर पे, एस कौन से नंबर पे है। कितने जनों को याद है ये? हाँ ठीक करो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को आधा आधा याद है? चलो इसको मैं याद करवा दूं थोड़ा सा। कितने अक्षर है टोटल? 26,000 कितने? 26 ही है, और 26 मिनट में याद हो जाएंगे ये आपको, ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ मतलब 26 मिनट में या 26 ही मिनट में? हाँ आपका तो एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं भूल गया था। देखो भाई फिर भी आपका ये कीमती समय है, थोड़ा सा मैं लूँगा, 26 में से 10 मिनट ही। अगर ये याद नहीं है तो आप सोचना मत कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हम कर लेंगे। पहले सोच सकते थे 1 2 साल 3 साल पहले, पर लगातार जो एग्जाम हुई है उनमें मैंने लॉजिक देखे हैं कि वहाँ पे बिना सीरियल नंबर के, अगर आप बिना सीरियल नंबर का मतलब समझ रहे हैं, अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू, अल्फ़ाबेट के लेटर्स की प्लेस वैल्यू, एम कौन से नंबर पे, इसको बोलते हैं हम सीरियल नंबर। ये याद नहीं है तो लॉजिक का जल्दी से पता नहीं चलता, तो ये याद कर रहे हैं अपन। आप कह रहे हैं 26 ही अक्षर हैं, है ना, और 26 में से 4 अक्षर हमें शुरू से ही याद है, स्कूल गए नहीं उससे पहले। बताओ, टीचर भी पढ़ाता है तो ये कहता है कि आज क्या पढ़ाएंगे, कि ABCD पढ़ाएंगे। ABCD पढ़ाएंगे मतलब ABCD तो सीख गए, पढ़ेंगे तो बाद में। ABCD में D कौन से नंबर पे है? 4 नंबर पे, और B
सी कौन से नंबर पे और ए कौन से नंबर पे। ये एक साथ लिखे हैं ना, इसलिए एक ले में आप बोल रहे हैं। जब कोई शब्द होता है और डी बीच में आ जाता तो फिर गड़बड़ हो जाती, तो ये बीच में ही आएगा, ये बीच में ही आएगा। तो आप ध्यान रखें, सी 3, ए 1, डी 4, बी 2। चलो ये तो फिर भी याद हो गए ना, हुए कि नहीं बोलो भाई, हो गए। अगर नहीं हुए हैं तो ये लो अपन याद कर लेते हैं। बताइए डी का नंबर, ए, सी, बी, ठीक है। ये 4 नंबर आपको, 4 अक्षर आपको अच्छे से याद हो गए। अब भूलेंगे नहीं, क्योंकि ए बी सी डी हम भूलना चाह रहे हैं तो भी नहीं भूल पा रहे हैं, इसलिए 1 2 3 4 भी नहीं भूलेंगे। अब लास्ट के अक्षर है आपके एक्स, वाई और, अगर किसी को ये नहीं पता कि जेड कौन से नंबर पे है, इसका मतलब बिल्कुल 26 पे। अगर जेड का नंबर आपको याद नहीं है तो आपको नहीं पता अल्फाबेट में कितने लेटर हैं, सही है ना। तो जेड का नंबर हो गया 26, तो एक्स का बता दोगे 2 पहले, और वाई का 25। अब बताइए 26 में से कितना वजन कम हो गया, 7 का, 7 किलो के बराबर ही हो गया। अभी तो जब 26 के साथ देख रहे हैं, 19 ही तो अक्षर बचे हैं, और 19 अक्षर में मैं आपको एक 5 अक्षरों का आपको ग्रुप बता रहा हूं। क्या बोल रहे हैं इसको आप, एजोटी, एजोटी नहीं, मैं इसको बोलता हूं ए ज्योति। वैसे नाम तो क्या होता है, ज्योति, पर उसको हम बोलते हैं जल्दबाजी में या अपनी देसी भाषा में ज्योति। ए ज्योति चॉकलेट खाएगी क्या, ए मतलब संबोधन शब्द है, ये ज्योति चॉकलेट खाएगी क्या। हाँ बिल्कुल, ज्योति ने कहा हाँ, तो ज्योति से पूछा 5 वाली, 10 वाली, 15 वाली तक ठीक है, क्योंकि बेरोजगारी में बजट अगर बढ़ता है तो फिर दिक्कत आती है। अगर आपका बजट 15 से ऊपर नहीं है तो आप मत खिलाओ 20 वाली और 25 वाली। मेरे कहने का मतलब ई जे ओ ही याद कर लो, भले ई जे ओ, 5 10 15। आगे अगर आप एक साथ नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ो, और लॉजिक के आधार पर बता दूंगा। बाकी कुछ जनों का तो होगा बजट, इसलिए 20 और 25 भी कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखो कितने अक्षर हो गए, गिन लेते हैं एक बार। 4 और 3 7 और 5 12 नहीं 11। वाई कॉमन है ना, वाई कॉमन है, 11 हो गए, 11 अक्षर हो गए। अच्छा अब अपन देखेंगे, देखो अलग अलग लॉजिक से देखेंगे इन अक्षरों को। अगर एक ही लॉजिक के आधार पर अगर बताऊं आपको, तो ऐसे तो आप ही याद कर लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 26 तक। तो अलग अलग लॉजिक के आधार पर देख रहे हैं। इनमें तो हमने कुछ नहीं किया, शुरुआती 4 अक्षर, ये लास्ट के 3 अक्षर, और ये है 5 अक्षर। तो 5 अक्षर में 5 10 15 तो याद हो जाएगा, ई 5, जे 10 और ओ 15। ठीक है। इसके बाद में आप अल्फाबेट लेटर्स देखेंगे तो उनकी बनावट ही ऐसी है, उनके सीरियल नंबर जैसी। अब देखिए जैसे एफ है आपका, ठीक है, एफ देखो आप, एफ को यहां से कर दे हम अगर फिक्स, एफ को क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया। एफ को फिक्स कहां से फिक्स कर दिया, तो इसका नंबर बन गया 6, इसलिए फिक्स इज 6। एफ अभी वाह करने की जरूरत नहीं है, अल्फाबेट थोड़ी ना खत्म हुई है, अभी एक बार याद तो हो जाए। केवल एफ ही थोड़ी ना काम आएगा हमारे। एफ फिक्स इज 6, एफ का फिक्स है 6 है। जी का नंबर, जी का नंबर देखो जी में ही है, G7, जी का नंबर 7, G7। और देखिए एच का, हमने एच का कैसे सीखा, देखो ऐसे मत बोलो, जैसे कुछ जने बोल रहे हैं 6 और इसका 7 और इसका आगे से 8, ये तो है ही है, पता है हमें,
सीक्वेंस से है, एफ जी एच सीक्वेंस से है, तो सीक्वेंस से तो पता है, अलग से याद कर रहे हैं। एफ को कैसे कर रहे हैं फिक्सेज, जी में जी का नंबर, और एच को ऊपर नीचे से बंद कर दें, ऊपर नीचे से बंद कर दें, तो क्या हो गया 8। एच का हो गया 8, एच 8। क्लियर है यहाँ तक? लिखो मत, लिखने के लिए पूरा समय मिलेगा आपको, एक बार समझ लो। या लिख रहे हैं तो फिर सब जने एक साथ ही लिखो, अलग अलग नहीं। लिखा हुआ है, जिनके पास नहीं लिखा हुआ है वो लिखेंगे ही, है ना, तो एक साथ लिख लेंगे। अभी सुनो, एच का हो गया आई, अभी याद करेंगे इनको, और ये याद हुआ ना तो ये समझो लेटर सीरीज कंप्लीट है, कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट है। थोड़ा सा बताने की जरूरत है, एग्जाम में आप कर पाओगे क्वेश्चन को। आई, आई को स्मॉल लेटर में ऐसे ही लिखते हैं भाई, जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो तो बोलोगे आई नो। नो मतलब, नो मतलब जानना, नो मतलब जानना, पहले तो जानते हैं तभी तो बोलेंगे 9। आई नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि नो को स्मॉल लेटर में ऐसे लिखते हैं, इसलिए नो का कितना हो गया 9, नो का कितना हो गया 9, 9 है ना। आई नो, नो मतलब 9, मतलब हम इसको हिंदी में याद कर रहे हैं, आई नो, नो मतलब बोल रहे हैं हम नो 9। देखिए जैसे एफ को तो इंग्लिश में बोल रहे हैं फिक्स इज 6, और आई को बोल रहे हैं आई नो। अब हम में से कुछ जनों की ये याद करने के लिए आदत क्या होती है कि जैसे अगर इंग्लिश मीडियम है फिर तो हर चीज़ इंग्लिश में ही बोलनी है, चाहे जैसे भी बोलें। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लॉजिक मैंने इंग्लिश मीडियम के हिसाब से बताया है पर दिमाग में वही आएगा नो। बात समझ रहे हैं? जैसे मैं यहाँ लॉजिक बता रहा हूँ, फिक्स इज 6 तो एफ का 6 याद रख लो, और आई बोले तो हिंदी में बोलो नो, आई का नो, और फिक्स इज, तो लॉजिक के आधार पे थोड़े समय के लिए याद रख लेंगे, बाकी एग्जाम में कुछ भी लिख देना, मतलब हिंदी में चाहे इंग्लिश में। अब देखिए के का याद किया हमने, के किंग्स 11, हाँ पंजाब आईपीएल की टीम का नाम हो गया किंग्स 11, किंग्स 11, 11 मतलब पंजाब पे ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, के किंग्स 11, 11 मतलब के का 11, ठीक है। इसके बाद में है एल एम एन, पहले लिखवा दिया था, हाँ लोकल मोबाइल नंबर, एल 12, एम 13, एन LMN लोकल मोबाइल नंबर 12, 13, 14। अब ऐसे सीक्वेंस से तो याद रख लेना भले ही, पर ये सीक्वेंस से आपको मिलेंगे नहीं, इसलिए आप हाईलाइट रखना, एम का जरूर याद रखना, एम का कितना, तो अब एन का भी याद रहेगा और एल का भी याद रहेगा। लोकल मोबाइल नंबर 12, 13, 14, 12, 13, 14, 12, 13, 14 ऐसे याद तो कर लेंगे, पर भूलेंगे नहीं कि लोकल मोबाइल नंबर में 14 किसका है, 13 किसका है, 12 किसका है। तो पहले एम का ध्यान रखना कि एम का कितना है, तो एन भी सेट है अपनी जगह और फिर एल भी सेट है, ठीक है। पी का कैसे बताया था पहले, वेरी गुड, पी पेज नंबर, अब 16 बोल दो भले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पी पेज नंबर, क्यू क्वेश्चन नंबर या क्वीन, क्यू मतलब क्वीन, रानी के नखरे, क्यू मतलब क्वीन और रानी के नखरे, क्यू का मतलब हो गया रानी और रानी के नखरे हो गए कितने, तो आर मतलब राजा के एक ज्यादा, राजा के एक ज्यादा, या डायरेक्ट ऐसे लिख दो राजा के ज्यादा, पर इतने भी ज्यादा नहीं है, एक ज्यादा है। ये तुम्हारे सामने होंगे भले ही, है गृहस्थी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे बात बता रहा हूं आपकी। रानी के 17 और राजा के, अच्छा एस आपको 9 जैसा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा? अच्छा कुछ जने अड़ भी जाते हैं बिल्कुल कि आपको 9 जैसे दिख रहा होगा, हमें तो 5 जैसा भी दिख रहा है, 8 जैसा भी दिख रहा है।
पर इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करना है आपको। सुनिए, 5 जैसा इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हमने ज्योति को 5 वाली चॉकलेट खिला दी, बोलो। और 9 जैसा इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि आई नो। और H जैसा इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि S को ऊपर नीचे बंद कर दिया, 8 नंबर है इसका। अब देखिए S 9 जैसा तो है लेकिन इसका 9 हो भी नहीं सकता। आई नो 29 भी नहीं हो सकता, ये 9 जैसा है लेकिन 29 भी नहीं हो सकता। इसका क्यों नहीं हो सकता? अक्षर ही 26 है और इसका नंबर होगा कितना? 19। अब देखो ये S का नंबर 19 है। आप देखो S में और 19 में रिलेशन कैसा है। S को बोलो S और इसका नंबर बोलो 19, तो लास्ट में लग रहे ना भाई भाई जैसे। S 19, S 19 सही है भाई, इसलिए S काउंट। अभी 2-4 और रह रहे बस। S की बनावट 9 जैसी, 9 नहीं, आई नो 29 नहीं, अक्षर नहीं होते 19। अब देखिए मैंने बोला आपका बजट नहीं है अगर 20 वाली चॉकलेट का तो T20 या 2020 T20, हाँ इसीलिए तो 2020 मतलब 20 वाली चॉकलेट नहीं तो फिर 2020 5 वाला बिस्किट। T20 टी का हो गया ना 20। इसके बाद में बचा क्या? UVW, UVW, U अल्ट्रा वायलेट, यही बताया था क्या? नहीं, U से युवा होगा 21 में और V से विवाह होगा कब? भाई युवा हो जाएंगे उसके बाद ही तो विवाह होगा, तो युवा 21 में और विवाह, और W मतलब वाइफ आएगी। वाइफ आएगी कब? U से युवा 21 में, V से विवाह 22 में और W से वाइफ 23 में। हाँ उसका कारण क्या है? विवाह हो गया, पता चला पति बेरोजगार है, गई मायके वापस। फिर जो है जो युवा था वो GMR में आया, 1 साल तैयारी करी अच्छे से, नौकरी लग गया, राजी खुशी वापस आ गई वाइफ, इसलिए 23 में। ठीक है भाई, U से युवा, V से विवाह और W से वाइफ। एक बार फटाफट से लिख लेना इसको, अपन इसके क्वेश्चन करेंगे, अब कोडिंग डिकोडिंग के भी करेंगे, लेटर सीरीज वाले भी करेंगे। क्या हुआ? ऐसा भारतीय संस्कृति में तो नहीं है और ना हमारा ऐसा परिवार सिखाते हैं। बाकी आप बात कर रहे हो किस आधार पे, ये आपको पता होगा। बोलो क्या कह रहे हो? खोल के बोला करो, ऐसे नहीं लड़कियों की तरह मुंह छुपा ले तो फिर बोलते हो। क्लियर बोल, फटाफट से लिख लो इसको, फिर क्वेश्चन लिखवाऊंगा मैं, उतार लो या नोट कर लो, ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये वीडियो तो शायद ऑनलाइन भी जा रहा है ना, तो लिख लेना आराम से, फिर काहे की टेंशन है। पड़ोसी के मैच लिख लेना, फोटो ले ले अभी भले, बहुत सारे ऑप्शन है मतलब। कर लोगे याद? कुछ तो याद हो गए होंगे, ये आपको अभी पता नहीं चल रहा याद हुए कि नहीं हुए, पर पक्का बोल रहा हूँ याद हो गए कुछ। देखो अभी मैं पूछ के बताता हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे इसमें।
लिख लिया? चले नेक्स्ट पेज पे। चलो देखो, इधर देखो सामने, हमें बीच में से कोई भी अक्षर पूछ रहा हूं। के का किंग्स, ऐसे दिमाग में आना चाहिए, के किंग्स 11। जी का नंबर जी में, सी का नंबर, सही है। इसके बाद में वाई का नंबर, ए का नंबर, एच का नंबर, आई का नंबर, एल का नंबर, एम का नंबर और एन का नंबर, लोकल मोबाइल नंबर, सही है। पी पेज नंबर और टी 20 रानी के नखरे, एस और राजा के, और बी का नंबर, और युवा होगा एस का नंबर, ओ का नंबर, ई जे ओ, 15 तक तो था ही ना आपका, 15 ई जे ओ 15। विवाह होगा 22 में। ऐसे मन मर्जी नहीं है ना, यू से युवा होगा 21 में, और वी से विवाह होगा 22 में, और डब्ल्यू से वाइफ आएगी। बोले याद हुए कि नहीं? ऐसे ही लगे रहना आप, मतलब 1-2 दिन तक याद हो जाएंगे। और आपके 6 टॉपिक है, ऐसे 6 टॉपिक है। हल्का हल्का सा 10-10 मिनट भी अगर आप पढ़ेंगे ना, वो टॉपिक हल्का सा भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। पर ये याद होना चाहिए अच्छे से। अच्छे से का मतलब क्या है, समझ रहे? देखो आप तो वैसे यहाँ क्वेश्चन में तो एक वर्ड देखेंगे, वर्ड में 5-6 लेटर होंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, क्या लिखा हुआ है ये पता नहीं। मैंने आपसे पूछा ये क्या लिखा हुआ है, आप ये कहो पता नहीं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दिख रहे हैं जिन पर हम क्रमांक देख सकते हैं बात करते करते, या हमारा ध्यान कहीं भी हो, लेकिन क्रमांक हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये स्पीड आपकी केवल 20 मिनट से हो सकती है, केवल 20 मिनट से। बताऊं आगे कैसे 20 मिनट से?
एक पेज जो आपके पास में रजिस्टर है ना, जो नोटबुक है, एक पेज आप लिख लेना। एक पेज में क्या लिखना है आपको? रोमन लेटर में कुछ भी जो याद हो वो लिख लेना। अगर कुछ भी याद नहीं हो तो हर एक गाने की एक एक लाइन लिख लेना। मतलब कैपिटल लेटर में लिखना है, जैसे ये मैंने लिखा है ना, ऐसे। एक पेज में ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाइन होंगी, और 20 से ज़्यादा ही होंगी, वैसे तो 30 से ज़्यादा होंगी, लगभग 30 होंगी, 30। आप लिखना, एक एक लाइन छोड़ के लिख लेना, भले 15 लाइन 20 लाइन हो जाएंगी। आप बिना देखे उस पर नंबरिंग करना। शुरुआती 3 लाइन में आपको दिक्कत आने वाली है। ओ का कितना बताया था, पेज पलट के देखना, एज होती है, ठीक है, ओ 15। ऐसे आप 2-3 लाइन में दिक्कत आएगी, पक्का बता रहा हूँ। और तीन लाइन के बाद में आपकी स्पीड लगभग इतनी तो हो ही जाएगी, जो मैंने अभी लिख के बताया ना, इतनी तो आपकी हो ही जाएगी 3 लाइन के बाद में ही। इतनी नहीं, इससे आधी हो जाएगी। आधी तो मान ही सकते हो फिर भाई, झूठ भी बोल रहा हूँ तो कितना बोल रहा हूँ, पक्की याद हो जाएगी। ऐसे ही मुझे याद हुआ है, और ऐसे ही आपको लगभग 20 मिनट में याद हो जाएगा। और ये याद हो गया तो आप ऐसे समझो, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से ज़्यादा नहीं 40% तो आपके ऐसे ही रहने वाले हैं, अल्फ़ाबेट लेटर से रिलेटेड। 40% तो आप एक झटके में कर लोगे, कोई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, केवल अल्फ़ाबेट लेटर्स। और थोड़ा सा स्क्वायर क्यूब वगैरह भी याद कर लेना, कैलकुलेशन जिससे ठीक हो जाए। मैथ्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे आप, और रीजनिंग में भी बहुत सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अब मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, वो अल्फ़ाबेट लेटर से रिलेटेड है। मतलब अब ये इसको कोड मानो चाहे, अब मैं अगर कोड बोल रहा हूं तो नेक्स्ट इसमें बताना है नेक्स्ट BEH का रिलेट करना है पहले तो, कि KNQ कैसे बना है। आप मुझे इसमें डिफरेंस बता सकते हैं क्या, कितने का डिफरेंस है, अगर आपको ये याद होगा तो। और फिर इसके बाद में TWZ है ना। चलो मैं TWZ सीरीज में ही बता रहा हूं अभी, और सीरीज में नेक्स्ट 3 अक्षर कौन से आएंगे। डिफरेंस देखो, नहीं आया क्वेश्चन समझ में? आ गया? 3-3 का गैप है क्या? तो ऑप्शन लिखना पड़ेगा फिर तो, अगर 3-3 का गैप है तो। और अगर 9-9 अक्षर का गैप है तो ऑप्शन लिखना नहीं पड़ेगा। 3-3 का ही है या 9-9 अक्षर का है? आप यहां देख रहे हैं 3-3, 2 और 3 5 और 3 8 है ना। और अगर एक ग्रुप के 3 लेटर में दिए गए पहले लेटर का दूसरे ग्रुप के पहले लेटर तीसरे से, और इसी तरीके से अगले में देखेंगे। तो आपको याद है ना, ये B का नंबर बोलना एक बार, 2, E का नंबर, H ऊपर नीचे से बंद कर दो, K किंग्स, N रानी के नखरे, T वाइफ आएगी, और Z। यहां तक तो हो गया। अब देखो सुनो, 2 में +9 करे तो कितना है, और 11 में +9 करे तो 20, सही है। और 20 में +9 करे तो 29। अब 29वां अक्षर होता है क्या? 26वां कौन सा? Z। 27वां कौन सा? A। 28वां कौन सा? और 29वां कौन सा? चलिए अगला देखो, 5 में और 14 में कितने का गैप है? 9 और 5 14, 14 + 9 और 23 + 9 कितने होते हैं? 23 + 9, 23 और 9 32। अब सुनिए, जब 29वां C है तो 30वां, 31वां और 32वां, तो क्या लिखूं यहाँ पे? ठीक है। अगला देखो, 8 और 9 17, 17 और 9
26 और 9, आप सुनो 26 के बाद 9 गिनेंगे तो आई तो होगा, आई नो, तो आंसर क्या आ गया। तो ये समझाने के हिसाब से मैंने आपको बताया है, बाकी अगर केवल डिफरेंट डिफरेंट देख के कर रहे हैं तो इतना थोड़ी ना लिखने की जरूरत है, एग्जामिनर को समझाना थोड़ी है, सीधा ऑप्शन टिक करना है। और आप थोड़ा सा हिट एंड रन भी लेके चलना, कैसे कि आपने यहाँ पे देखा 2 और 3 2 और 9 11, 11 और 9 20, 20 और 9 29, 29वां अक्षर सी, कितने ऑप्शन में सी नहीं है, जितने ऑप्शन में सी नहीं है वो तो गलत ही हो गया। कभी कभी ज्यादातर आपकी एग्जाम में ऐसा होता है एक ही ऑप्शन में सी है लगा दो, पर नन ऑफ दीज नहीं होना चाहिए साथ में, है ना, इस बात का भी ध्यान रखना। चलो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं वो करके देखो, फिर इसी तरीके से कोडिंग डिकोडिंग वाले बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। JAZLEXNIVPMT और नेक्स्ट बताना। हालांकि ऑप्शन जरूरी होते हैं लेकिन अभी बिना ऑप्शन के करो भाई। हुआ क्या, हो रहा है, होने दो। पीछे वाले स्टूडेंट, पीछे वाले आगे आंसर देखो, आपने आंसर निकाला है तीनों भाइयों ने मिलकर के। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, बंटवारा होगा तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा आपको, इसलिए आप खुद स्वयं करके देखिए, अपने क्वेश्चन को खुद ही हल करके देखिए। हो गया भाई। अब इधर देखना, इधर देखो, माना कि आज लेटर सीरीज का चौथा दिन है, चौथा दिन लेटर सीरीज पढ़ने का, अल्फाबेट सीरीज पढ़ने का। माना कि आप 3 दिन से पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, तो आपको फिर इसके नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। 10 और 2 12 और 2 14 और 2 16 और 2 18 राजा आर, मतलब ऐसे हो जाएगा। अगर आपने वो 20 पेज की 20 लाइन की एक एक्सरसाइज करी ना, तो ऐसा ही होगा, फिर आप ऐसे ही आंसर निकालोगे। 1 और 4 5 और 4 9 और 4 13 और 4 17, 17 किसके नखरे, रानी के, क्यों 26। अब माइनस है, 26 माइनस 2 24, 24 माइनस 2 22, 22 माइनस 2 20, 20 माइनस 2 18 राजा के, आर क्यू आर, आंसर आ गया कि नहीं। इसी तरीके से करने एग्जाम में, और आप कर तब पाएंगे इस तरीके से जब आपको सीरियल नंबर याद है। तो अब आप देख लो खुद ही कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना हम हल्के में लेके चल रहे हैं रीजनिंग को, उतनी ही फास्ट तरीके से एग्जाम में आप आंसर निकालना, तब तो है वो बात हल्के में। हाँ, और वो 5 ही क्वेश्चन आते हैं माना कि, और 5 क्वेश्चन आपके माना कि 10 क्वेश्चन के बराबर तो टाइम खा जाए, और कर 1-2 ही पाओ तो कोई मतलब नहीं है उसमें, पर स्कोर तो इनमें करना ही करना है। आपकी सब्जेक्ट में तो आपके बराबर आपके भाई बहन सब लाएंगे नंबर, है ना। जितना आप सीरियस होके पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, भले ही कॉलेज की बात कुछ रही हो, पर अब कंपटीशन में तो तैयारी सभी कर रहे हैं उसमें। पर मैथ्स रीजनिंग जी के जो पोर्शन है आपका, उसमें बहुत कम ध्यान दे पाते हैं हम,
उसी में ध्यान देंगे तो ही थोड़ा सा आप रेस में आगे पाओगे अपने आप को। देखिए अगला क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन में मैं आपको अब दोनों टाइप को मिक्स कर रहा हूँ, यानी कॉम्बिनेशन वाली सीरीज जहाँ नंबर भी है और लेटर भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आप और आंसर निकाल के देखना। B6 F18 नीचे लिखे ले, नीचे ले B6 भाई, ये तो अपने हाथ का ही काम है। F18 J30 N42 नेक्स्ट वेरी गुड। नंबर को नंबर से रिलेट करेंगे, जैसे हमने नंबर सीरीज में किया था। अल्फाबेट लेटर को अल्फाबेट लेटर से रिलेट करेंगे, जैसे अल्फाबेट सीरीज में हमने किया था। हो गया? क्या आया आंसर? पहले नंबर को नंबर से और लेटर को लेटर से रिलेट करना है। देखना सीरियल नंबर थोड़े बहुत याद हुए क्या? बताइए। बी का नंबर, एफ का नंबर, जे का, एन, तो डिफरेंस कितने कितने का है? 2 और 4 6, 6 is 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18वां अक्षर। नंबर को नंबर से रिलेट करेंगे, क्या रिलेशन है इनका? कितने कितने प्लस किए हैं? 12 12 प्लस किए हैं। किए कि नहीं किए बोलो? कुछ जनों ने नहीं किए हैं। तो देखो ऐसे किया होगा, 6 एकम 6, 6 3 18, 6 5 30, 6 7 42, 6 9 54। कुछ नहीं ऐसा किया होगा। बात तो ये की है, चाहे प्लस 12 कर लो तो चाहे 6 को ऑड नंबर से गुणा करते हुए चलो। ठीक है, पहला नंबर 6 है, 6 को 1 से गुणा किया, 6 को 3 से गुणा किया, 6 को 5 से गुणा किया, 6 को 7 से गुणा किया, 6 को 9 से गुणा करेंगे 8 54। क्लियर है भाई यहां तक? अब देखो जो आप पढ़ रहे हैं ना, जो भी आप पढ़ रहे हैं रीजनिंग में या मैथ्स में, कंटिन्यू थोड़ी ना क्लास लगती है आपकी, मैथ्स रीजनिंग की नहीं लगती। तो जैसे आप महीने 2 महीने में कभी कभार अपना मूड खराब कर लिया करो, कई सारे कारण रहते हैं, और जिस दिन मूड खराब हो जाए उसी दिन आप ये उठा के देखो अपनी नोटबुक में कि अब तक मैथ में या अब तक रीजनिंग में कितना पढ़ाया, और उसको हल्का सा देख लो। और देखने के बाद कोई सी भी किताब उठा लो मैथ्स की, रीजनिंग की, और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, तो जो भी आपने पढ़ा है वो ट्रिक्स वगैरह, जो नोट्स वगैरह क्या करना है, टेक्निक वगैरह सब याद भी हो जाएंगी और आपका मूड भी ठीक हो जाएगा, है ना। तो ऐसा किया करो महीने 15 दिन में। अभी तो अगर एग्जाम नज़दीक है तो हो सके आज ही मूड खराब कर लेना, भले थोड़ा सा पढ़ के तो देखना, मतलब कुछ क्वेश्चन सीरीज के करके देखना। 10-5 भी क्वेश्चन करोगे तो पक्का आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। अब देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं लेटर सीरीज से रिलेटेड। एक क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में क्या करें और कैसे करें। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलो कोई सा भी, यहाँ पे जैसे ये उठा लिया मैंने, स्पेस
A स्पेस A डबल A स्पेस B डबल A स्पेस BA। ऑप्शन भी रख दूं मैं आपको, 4 टाइम B, 4 टाइम A ट्रिपल B डबल A डबल B। अब समझो बात को, आप में से कुछ जने ऐसे भी कर रहे होंगे, ए ऑप्शन उठा के रख लो, बी उठा के रख लो, सी उठा के रख लो और डी उठा के रख लो। जब तक ऑप्शन में आंसर, जब तक आंसर नहीं आए ऑप्शन से एक एक ऑप्शन चेक करते हुए चलो। और कुछ जने क्या कर रहे होंगे, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, समझ में ही नहीं आया अभी करें क्या। तो देखो एक बार समझो, ये जो खाली जगह है ना, यहाँ पे कुछ अक्षर रखने हैं आपको। कौन से अक्षर? वो ऑप्शन वाले रख देंगे। फिर क्या होगा, फिर कोई ऐसी सीरीज बनेगी जो कुछ फिक्स नंबर्स में, यानी कि 2-2 अक्षर, 3-3 या 4-4 अक्षर मिलकर के एक ग्रुप बना रहे होंगे, सेम रिपीट हो रहे होंगे। बात समझ रहे हैं? 3-3 अक्षर रिपीट हो रहे होंगे या एक जैसे 4-4 अक्षर रिपीट हो रहे होंगे। अब देखो ऐसे मत देखो, ऐसे इधर उधर देख रहे हैं आपकी इधर क्या लिखा हुआ पीछे, पहले मेरी बात तो सुनो, इसलिए तो मैं आगे आया हूं। 2-2 अक्षर की सीरीज बन रही होगी, 3-3 अक्षर की सीरीज बन रही होगी या 4-4 अक्षर की सीरीज बन रही होगी। तो कैसे पता चलेगा? क्या ऑप्शन वाले अक्षर हमें लिखकर देखने पड़ेंगे? नहीं। अगर आप ऑप्शन वाले अक्षर लिख के देखेंगे ना, माना कि आपका आंसर ये है, माना कि, पर आपको थोड़ी ना पता है। ए रख के देखोगे कुछ भी जुगाड़ नहीं बैठेगा, बी रख के देखोगे कोई ऑप्शन, कोई व्यवस्था इसमें आपको नहीं नजर आएगी, और तीसरे पे पहुंचते पहुंचते तो आप पेन छोड़ दोगे, हटाओ इसको, दूसरे प्रश्न पे आ जाओ। एग्जाम में तो यही होगा, इतना थोड़ी ना टाइम मिलता है। तो आप क्या करेंगे, सामने ध्यान दीजिए, ऑप्शन से तो करना ही नहीं है। ऑप्शन से करने का मतलब आप एग्जाम में नहीं कर रहे, घर पे बैठ के कर रहे हैं, क्योंकि एक जो आपका फिक्स समय है उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे देखेंगे ए से पहले क्या आएगा। सुनिए, पहले सुनो बात को। तुम मतलब क्या बंदूक ऐसे भर के बैठे हो एकदम, बस ट्रिगर दबाना है। ए से पहले क्या आएगा ये चेक करने के लिए कि क्या आएगा, ये देखने के लिए ऑप्शन में नहीं देखना, आपको इसी सीरीज में देखना है ए से पहले क्या है। और यहाँ ए से पहले, और यहाँ ए से पहले, यहाँ ए से पहले, यहाँ ए से पहले, यहाँ ए से पहले। आपको क्या लग रहा है, बी आना चाहिए या ए आना चाहिए? कुछ भी रख लो, बताओ क्या रखें। ए रखोगे, अगर आप ए रखोगे तो ध्यान से समझना, यहीं पे पता चल जाएगा। सीरीज 3 अक्षर की बननी चाहिए, डबल ए बी, और फिर डबल ए बी होना चाहिए। डबल ए बी है क्या यहाँ? अगर सीरीज बनेगी तो डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी बनेगी। अगर आपने यहाँ ए लिखा है, इसका मतलब आपने क्या बनाया, डबल ए बी बनाया है। क्या डबल ए बी आगे कंटिन्यू चलता रहेगा? डबल ए बी का मतलब लास्ट में बी है क्या? लास्ट में बी, तो ए तो नहीं आएगा। तो ए की जगह क्या आएगा? कितने ए थे भाई यहाँ पे देखना, एक ही था। अच्छा एक ही था, एक स्पेस है ना। तो अभी हमें लग रहा है कि ए से पहले बी आएगा या ए आएगा? बी आएगा। ए तो रख के देख ही लिया, बी रख लिया। अब आप देखना बी ए बनेगी क्या? देखो यहाँ तक तो है बी ए, पर यहाँ बी है क्या? इसका मतलब 2 अक्षर की सीरीज तो नहीं बनेगी, 3 की बना के देखो, बी ए बी। फिर आगे भी है क्या बी ए बी? देखो बी ए बी तो हो गया, ए बी ए, उसके बाद में बी ए बी ए। अच्छा नहीं है, एक सेकंड, क्वेश्चन में तो गलती नहीं हुई कहीं, वैसी मेहनत करते रहे। देख एक सेकंड रुको, हाँ एक सेकंड, क्वेश्चन है ये वाला ही है आपको। चलो देख रहे हैं, स्पेस ए बी ए स्पेस
अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मैं ये वाला लिख रहा हूं फिर इसमें। ये वाला लिख लेते हैं, अभी इसको सही करके लिख रहा हूं। पहले ये देखो, ए से पहले क्या आएगा, बाद में क्या है, इसी में देखो सीरीज में। ठीक वैसे ही करना है। अब तो आप इस प्रश्न में समझ जाएंगे कि कैसे जो है यहाँ पे सीरीज बनेगी। नहीं दिख रहा? दिख रहा है क्या? ऑप्शन ये नहीं है, ऑप्शन दूसरे रहेंगे फिर। पर हाँ, क्वेश्चन में तो मैं इसको तो ठीक करके लिख रहा हूं, तब तक आप ये वाला क्वेश्चन करके देखो। उसको मैं ठीक करके लिख रहा हूं, सेम वही क्वेश्चन होगा, वही ऑप्शन होंगे, पर इसमें देखो आप, ए से पहले क्या आना है ये चेक कर लो। इसमें ए से पहले बी, चलो ठीक है, 3 अक्षर की सीरीज बन जाएगी क्या? बी ए बी, सुनिए, बी ए बी ए बी ए तो बनेगी नहीं, बी ए तो बनेगी नहीं, बी ए बी, फिर आगे इसी को रिपीट करेंगे, बी ए बी, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे। समझ रहे बात को? सीरीज में ही देखना है आपको कौन सा अक्षर आएगा। उसी क्वेश्चन को जिसमें अपन से अभी गलती हुई थी ना, वो वाला ही क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, सेम वही ऑप्शन है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी लिखने में उसको, इसलिए स्पेस ए बी ए, स्पेस ए बी डबल ए, ए बी डबल ए, स्पेस बी डबल ए, स्पेस बी ए, वही सेम ऑप्शन है आपके, 4 टाइम बी। लेकिन आपको ऑप्शन रखना नहीं है, ऑप्शन नहीं रखना है, केवल खाली जगह पे लिख करके पता करना है कि क्या आएगा। बोलो अब। हो गया? अगर 3-3 की नहीं है, 4-4 की बना के देखो, 5-5 की बना के देखो, 6-6 की भी हो सकती है। क्या आएगा, बी या ए? देखो ए से पहले जैसे मैं डबल करके देख रहा हूं, चलो इसको लास्ट में डबल ए बी, तो डबल ए बी होगा क्या? नहीं तो एक साथ आप सुनो, हर जगह डबल ए है ना इसमें, तो देखो इस ए को भी शामिल कर लो एक बार, डबल ए बी ए, डबल ए बी ए, डबल ए बी ए बन जाएगा क्या? डबल ए बी ए, समझ रहे हैं? आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये तो चलो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, और शायद आपके एग्जाम में कम रहते हैं ऐसे तो, है ना। सीरीज में ये तो लेटर सीरीज है, आ जाए तो कर सकते हैं, और ऑप्शन में नहीं देखना, बस उस सीरीज के अंदर ही देखना है कि पहले कौन सा अक्षर आना है। लिख थोड़ी रहे हो आप, जरूरत ही नहीं है लिखने की तुम। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग पे आ जाओ। आप समझो अल्फाबेट सीरीज के जैसे ही क्वेश्चन है, पर यहां सीरीज में वर्ड नहीं होंगे, कोड करके बताया गया होगा, वही प्लस करके या माइनस करके बताया गया होगा। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब जानते हैं क्या? कोडिंग का मतलब किसी वर्ड को, शब्द को सीक्रेट तरीके से लिखना, क्या कहलाता है? और उसका रियल मीन पता करना, यानी वो कोड कैसे बनाया है, उसको हम कहते हैं क्या? डिकोडिंग। तो अभी आपका काम क्या रहेगा यहाँ पे, एक वर्ड का कोड तो एग्जामिनर देगा ही, आपको वो डिकोड करना है पहले, कैसे बनाया है कोड, ठीक है। ठीक वैसे ही आपको पूछेगा इस शब्द का बनाना है। एक क्वेश्चन जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एप्पल शब्द का कोड लिख रहा हूं मैं, और ठीक वैसे ही डिकोड करके आपको मैंगो का कोड लिखना है।
आ गया सबका आंसर? कितने जनों का नहीं आया? कितने जनों का आंसर नहीं आया? एक का। और वैसे मैंने बोला कितने जनों का आंसर नहीं आया, मैं अगर ये कहता ना कितने जनों का आंसर आया तब तो 10 जनों के साथ 5 जने और खड़ा कर देते हैं। और जब मैंने बोला कितने जनों का नहीं आया तो ये बताने की बहुत बड़ी हिम्मत होती है। कितने जनों का नहीं आया और नहीं आने वाला अगर हाथ खड़ा कर दे तो एक तरह से कुछ स्टूडेंट तो ऐसा समझते हैं कि हमारी तो नाक ही कट जाएगी समाज में, हाथ खड़ा कर दिया। तो ऐसा नहीं, आप अगर नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? बोलो, फिर तो वही फ्लो में ही मैं पढ़ाता रहूंगा। इसलिए समझ में नहीं आए या आंसर नहीं आए तो बता दें, मुझे थोड़ा सा हिंट दे दें। अगर आप ज़्यादा खुल के नहीं बोल पाए तो थोड़ा सा इशारा कर दें, तो पर बता दें। देखो क्या करना है, जैसे आपके समझ में नहीं आया पीछे पीछे वाले स्टूडेंट्स है ना, तो आप क्या करेंगे, इसका जो कोड बनाया है ना, ये कैसे बनाया है ये समझना है हमें। आप फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से रिलेट करो। ये कहां से लिखा है मैंने? कोड को लिख दिया यहाँ पे। फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से रिलेट करो। ए का कोड क्या लिखा है? बी। ए का कोड ए थोड़ी ना लिख सकते हैं। ए को या तो बढ़ाएंगे या कम करेंगे। ए को बढ़ाया, कितना बढ़ाया? और पी को भी, पी को, एल को, ई को, यानी यहाँ पे कोड बनाया। कैसे बनाया? +1 +1 +1। किसी क्वेश्चन में +2 कर देगा, किसी में +3 कर देगा। और सीरीज में भी तो यही कर रहे थे अपन, यही तो देख रहे थे कितना प्लस किया है। यहाँ पे भी वही है, कितना प्लस किया ये देखना है। अगर यहाँ +1 किया है तो आप भी पूछे गए शब्द में +1 कर दो, या +4 करके अगर आंसर बनता तो यहाँ पे भी आप +4 करके करेंगे। तो +1 और कोई आंसर नहीं बोलेगा, केवल वही आंसर बोलेगा जिसका आंसर नहीं आया था। ध्यान से सुनो आप। अब मैं कोड क्या लिखूं? एम का एन, ए का, वेरी गुड, एन का ओ, और फिर जी का एच, और फिर ओ का पी। आपकी सपोर्ट में तो पूरी जनता है, चुनाव लड़ना चाहिए फिर तो। हाँ, अब देखो, ध्यान से देखो, ये हर बार ऐसा नहीं होगा कि अब आप अगले क्वेश्चन में ऐसा करो कि कोड पूछे तो जोड़ दिया एक। यहां कितना जोड़ा है? 1 प्लस, तो आपको करना है प्लस। तो इसमें पता करना पड़ेगा कितना प्लस करके, और जरूर नहीं प्लस करके ही हो, माइनस करके भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ भाई, नीचे ही लिखो। देखो ये लो, रूपेश का कोड QTOD RG, रोहन का कोड
हो गया भाई? क्या हुआ? सिर्फ इतना बताओ, कितना प्लस किया या कितना माइनस किया? का